हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं सिलेक्शन सीरीज का डे 20। इससे पहले हम 19 डेज कवर कर चुके हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इनको देखिए क्योंकि ये प्री एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है अल्फान्यूमेरिक सीरीज का। यहाँ पर एक सीरीज हमें दे रखी होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रोसीड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। अब क्या बोल रहा है, प्रोसीड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पहले। क्या मतलब होता है इसका? पहले। और इमीडिएटली का मतलब होता है बाद में। मतलब क्या है इसका कि ऐसे कितने सिंबल्स है, ऐसे कितने सिंबल्स है जिनके पहले और बाद में फॉलोड बाय अ ऑड नंबर, इनके दोनों साइड क्या आता है? एक ऑड नंबर आता है। ऐसे कितने सिंबल इनके दोनों साइड एक ऑड नंबर है। सिंबल्स को देखो, सिंबल ये है, दोनों साइड ऑड नंबर है, नहीं है। सिंबल देखो ये है, एक साइड है बट एक साइड नहीं है, ये भी नहीं करेगा। सिंबल एक है, ऑड नंबर ये भी है, ऑड नंबर ये भी, तो हमें एक पेयर ऐसा मिल गया। सिंबल ये है बट इससे पहले इवन है तो ये नहीं फॉलो करेगा। सिंबल ये है बट इससे पहले इवन नंबर है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। सिंबल एक और मिला, ऑड है हाँ, तो हमें दो यहाँ पेयर मिल गए हैं। फिर सिंबल ये है, इसके बाद सिंबल ये फॉलो नहीं करेगा। एक सिंबल ये है, फिर सिंबल ये फॉलो नहीं करेगा। फिर एक सिंबल ये है, सिंबल से पहले यहाँ पर क्या है? जीरो, और जीरो इज नॉट द ऑड नंबर, नॉट इवन नंबर, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। एंड इससे पहले देखो ऑड है, इससे बाद भी ऑड है, तो इसका मतलब ये मिल गया। कितने पेयर मिल गए? 3 पेयर मिल गए। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 3। ऑप्शन यहाँ पर सी हम टिक करेंगे, 3। फिर देखो नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इन द गिवन सीरीज बिटवीन 7th एलिमेंट लेफ्ट एंड 7th फ्रॉम द लेफ्ट, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स है ना, एंड 3rd फ्रॉम द राइट एंड। अब 7th एलिमेंट कौन सा है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो यहाँ पर 1 है। अगर हम इस काउंट करेंगे तो थर्ड कौन सा है? 1 2 3, थर्ड 7 है। इसके बीच में जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं उनको हमें सम करना है। जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको हमें सम करना है। तो इवन कहाँ पे आ रहा है? एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, 6 आ रहा है और 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। ऐड कर लो, ये कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और 6 12 हो गए, 12 और 6 18, 18 और यहाँ पर 4 कितने हो जाएंगे? 22, 22 प्लस 8 कितना हो गया यहाँ पर? 30। 30 मीन्स ऑप्शन ए हम यहाँ टिक करेंगे, 30। ऑप्शन ए इज राइट हियर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कितने मिलेंगे एग्जाम में? आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे 5 मार्क्स की। इसमें ऐसा कुछ भी यहाँ पर रूल फॉलो नहीं होता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको फोकस करनी है कि आपसे क्या पूछ रहे हैं, ऑड पूछ रहे हैं, इवन पूछ रहे हैं, 7th 8th, आपको काउंटिंग फोकस रखना है। तो आप ये सवाल आपसे गलत नहीं होगा एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 10th फ्रॉम द राइट हैंड। अब जब लेफ्ट और राइट होता है ना तो हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10th यहाँ पर, 10th यहाँ पर, मतलब 20 वाला हमें काउंट करना है। कहाँ से करना है? जहाँ जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है। क्या लिखा है? राइट लिखा है। राइट से काउंट करेंगे 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दैट इज यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। 2 मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक करेंगे। फाइन। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इन द गिवन सीरीज बिटवीन 5th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 9th फ्रॉम राइट हैंड। मतलब प्राइम नंबर को काउंट करना है इस बार हमें। और राइट से कौन सा है? 9th है, तो राइट से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये वाला हो गया। और यहाँ से कौन सा करना है? 5th, 1 2 3 4 5, दैट इज 7th हो गया। अब इनके बीच में कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं वो हमें काउंट करने हैं। कौन से होते हैं? राइट। तो प्राइम नंबर यहाँ पर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने आप से ही डिवाइड हो पाते हैं और किसी डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन जो 1 होता है, 1 इज नॉट द प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है, 4 भी 2 से कट जाता है, 8 नहीं, 8 की 4 से कट जाता है, 3 कट जाएगा और 7 हो जाएगा। राइट, इनको प्लस कर लो। 7 प्लस 3 हो गया 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 यहाँ पे कितना हो गया? 15। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15। 15 मीन्स यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। सी इज रॉन्ग, बी इज राइट हियर। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से करना था, अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता अगर हम 1 को नहीं देखते तो यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएंगे हम? ऑप्शन बी इज राइट हियर, 15 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय ऑड नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं, मतलब ऐसे कितने इवन नंबर है जिनके तुरंत पहले एक ऑड नंबर है। इनके पहले क्या है? होना चाहिए ऑड नंबर, एंड तुरंत बाद में एक इवन नंबर, उसके बाद क्या है? इवन नंबर। मतलब इवन इवन ऑड इस तरह से आना चाहिए, या हम ये बोल सकते हैं ऑड इवन इवन इस तरह से आना चाहिए। कैसे भी आप काउंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है कि आपको काउंट कैसे करना है। तो हम यहाँ पर ऑड से काउंट करेंगे, ऑड इवन इवन। ऑड कहाँ कहाँ पर है? देखो एक ऑड ये है, इवन नहीं है आगे। एक ऑड ये है हमारे पास, इसमें इवन नहीं है, यहाँ पे सिंबल आ गया।
फ्री ऑड है बट दो इवन नहीं है, फ्री ऑड है तो ऑड लिखा है, दो इवन लिखे, मतलब एक यहाँ से हमें एक पेयर ये मिल गया है। उसके बाद ये एक ऑड है बट दो पेयर यहाँ नहीं है, ये एक ऑड है बट यहाँ पर 6 है, इसके आगे नहीं है, फिर ये ऑड है बट यहाँ पर 0 है केवल, फिर ये ऑड है, इसके आगे नहीं है, मतलब क्या है, हमें केवल एक ही पेयर ऐसा मिला जो कि यहाँ पर हमसे कंडीशंस बोल रहे थे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज राइट हियर, ऑप्शन ए हम यहाँ पर टिक करेंगे। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अब क्या है, नंबर टेस्ट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इज विद द नंबर आर इंटरचेंज, अगर हम नंबर के अंदर ही फर्स्ट और थर्ड वाले को चेंज कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द थर्ड हाईएस्ट नंबर, मतलब फर्स्ट वाला जो फर्स्ट है वो थर्ड पे आएगा, थर्ड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 215, ये हो जाएगा 526, ये क्या हो जाएगा 269, ये क्या हो जाएगा 843 और ये क्या हो जाएगा 542। अब थर्ड हाईएस्ट पूछ रहे हैं, तो ये तो हाईएस्ट हो गया 8 वाला, फिर क्या आएगा 526 और 542, फिर 542 आएगा, फिर 526, तो थर्ड नंबर पर तो ये आएगा ना 526, दैट इज 625, 625 मींस ऑप्शन बी इज राइट है, 625 ऑप्शन में यहाँ पर हम बी टिक करेंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ ऑल द थ्री डिजिट्स, अगर तीनों को अरेंज कर दिया जाए नंबर के अंदर ही, कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, आरोही क्रम मीन्स क्या होता है, छोटे से बड़ा हमें लगाना है, बड़ा लिख दिया मैंने, सॉरी, छोटे से बड़ा लगाना है हमें, और असेंडिंग का मतलब भी वही है कि छोटे से बड़ा लगाना है, मतलब नंबर के अंदर ही हम इसे चेंज करेंगे, तो बताना है सेकंड लोएस्ट क्या होगा। तो एक तो ये हो गया 125, फिर क्या आ जाएगा 256, फिर क्या आ जाएगा 269, फिर क्या आ जाएगा 348 और एक आ जाएगा 245। अब ये तो लोएस्ट हो गया 125, और फिर 2 वाला, अब 2 में भी देखो तीन नंबर है, 256 है, 269 है, 245 है, तो पहले 245 आएगा, सेकंड तो ये हो जाएगा ना सेकंड लोएस्ट, तो क्या आ जाएगा 245, 245 मींस ऑप्शन डी इज राइट हियर, ऑप्शन यहाँ पर हम डी टिक करेंगे 245। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। इफ इन ईच नंबर, हर नंबर में फर्स्ट टू डिजिट आर मल्टीप्लाइड, अगर दो नंबर को हम फर्स्ट टू मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच ऑफ द विल गिव द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 1 5, 6 2 12, 9 6 36, नहीं 54, 9 इंटू 6 इज 54, 5 फिर उसके बाद 3 इंटू 4 इज 12, 2 इंटू 4 इज 8, छोटा क्या आया हमारे पास 5 है ना, तो 512 इज आंसर हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे 512। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इज इंटरचेंज, अब फर्स्ट और सेकंड को चेंज कर देना है विद इन नंबर, एंड वन इज एड टू लास्ट डिजिट, और लास्ट वाले में ऐड करना है 1 नंबर, सो हाउ मेनी नंबर्स दस फाउंड विल बी ऑड नंबर्स। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर इन्होंने खेल खेला है। देखो ये हमें केवल बहकाने के लिए बोला गया है कि फर्स्ट और सेकंड को चेंज करो। क्यों करें हम चेंज, जब हमें केवल ऑड नंबर देखना है, ऑड नंबर तो हमें पता लग जाता है लास्ट डिजिट से, लास्ट वाली डिजिट क्या है, अगर लास्ट वाली डिजिट 2 से कट रही है तो वो इवन है, और अगर नहीं कट रही है तो वो ऑड है, और लास्ट में बोल रहे हैं कि द 1 इज एडेड टू लास्ट डिजिट, लास्ट में 1 ऐड कर दो, तो 2 में ऐड करोगे 3 हो जाएगा, तो ये हमारा ऑड हो गया है ना, 5 में करोगे 6 हो जाएगा, तो ये तो इवन हो गया, इसे हटा दो, 2 में करोगे 3 हो गया, ये ऑड हो गया, 8 में करोगे 9, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑड नंबर, 5 में करोगे 6, तो ये इवन हो गया, तो कितने आ गए 1 2 3, कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन डी इज राइट हियर। तो देखा आपने किसे हमें फंसाने के लिए इतना लंबा बोला कि पहले इंटरचेंज करो, अगर हम ये पूरा नहीं पढ़ते तो हम यहाँ पर पहले इंटरचेंज करने बैठ जाते, फिर हम देखते कि यार ये तो लास्ट पूछ रहा था, फिर हम लास्ट चेंज करते। तो ये वाले क्वेश्चंस का मैं रिकमेंडेशन करूंगी कि आप जब भी पेपर में आए पूरा पढ़ो कि वो क्या बोल रहे हैं और हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि कभी पूछते बहुत आसान सा है, बोलते हैं बहुत कठिन करने को, बिल्कुल यहाँ बोल रहे थे कि इंटरचेंज करो, बट केवल यहाँ में क्या बताना था, केवल बताना था ऑड नंबर्स, तो वो तो हमारे वैसे भी निकल आएंगे लास्ट देखने के बाद। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट व्हेन द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर एंड द सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर विल मल्टीप्लाइड। थर्ड ऑफ लोएस्ट, लोएस्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर 245, थर्ड कौन सा है इसका 5 है ना, 1 2 3 5 थर्ड हो गया, और सेकंड फ्रॉम द हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है 9, इसका सेकंड कौन सा आ गया 6 आ गया, 6 इंटू 5 इज 30, 30 मीन्स ऑप्शन यहाँ पर बी टिक करेंगे, 30 इज राइट हियर, ऑप्शन बी इज राइट हियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्योंकि अब तक यहाँ पर हम 20 सेट कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर अपने, अब बस 10 सेट और रह गए हैं जो कि आपके एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएंगी ये सीरीज। ठीक है, जरूर फीडबैक शेयर करें कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या दे रखे हैं, स्लोगन्स के क्वेश्चंस। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के स्लोगन्स यहाँ पर हमने लिए हैं आज। क्या बोल रहे हैं, ओनली बी इज इंसेक्ट। अब जब ओनली बी पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है ऑल इंसेक्ट्स आर बी, बट वो कहीं मूव नहीं करेगा, इसके अंदर ही रहेगा। सम बीज आर आंट, कुछ बीज क्या है, आंट है। एंड ईच आंट, ईच का मतलब क्या होता है, ऑल आंट इज क्या है, वेस्प है, यहाँ लिख दिया डब्ल्यू। अब क्या पूछ रहे हैं, ऑल इंसेक्ट आर बीज, हाँ इंसेक्ट बीज है, बिल्कुल ठीक बात है, इंसेक्ट हमें बीज में दिख रहा है, जो दिख रहा है वो तो करेक्ट करेंगे ही करेंगे। बोल रहे हैं सम वेब्स आर इंसेक्ट, क्या कुछ वेब्स डब्ल्यू जो है वो आई में आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं नहीं, और ये जो ओनली वाला केस है वो कहीं मूव नहीं करेगा, वो बस बी में ही रहेगा, इसका मतलब ये रॉन्ग है। यहाँ पर केवल क्या है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली फर्स्ट मतलब हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, ओनली वन इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं सम प्लांट्स आर ट्रीज, कुछ प्लांट्स क्या है, ट्रीज हैं, राइट। एंड ऑल प्लांट्स आर बुश, ऑल प्लांट्स क्या है, बुश है। नो बुश इज ग्रास एंड सम बुश आर लीफ, सम बुश क्या है, लीफ है। सम ट्रीज आर लीफ, क्या यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एल यहाँ लिखा है टी, क्या इसमें कुछ मैच है कि हमें पता है इनके बारे में, नहीं, तो फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है। सेकेंड में बोल रहे हैं नो प्लांट इज ग्रास, कोई प्लांट ग्रास नहीं है, सही बात है, ये फॉलो कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखो प्लांट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, प्लांट के बाहर लिखा हुआ है ग्रास, कोई भी प्लांट ग्रास नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब पूरे के पूरे बुश ग्रास नहीं है तो पूरे बुश के अंदर ही प्लांट आ रहा है, तो प्लांट भी ग्रास में नहीं आएगा, इसका मतलब सेकंड यहाँ पे ट्रू है, सेकंड ट्रू है तो ओनली सेकंड ट्रू में लगाएंगे, बी ऑप्शन इज राइट है, तो ऑप्शन बी टिक कर देंगे, साइन फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से बोल रहे हैं सम काइट आर फ्लाई, कुछ काइट क्या है, फ्लाई है। सम फ्लाई आर विंड, कुछ फ्लाई विंड है। ऑल विंड आर एयर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव अगर पूछा जाएगा तो वो तो रॉन्ग वैसे भी हो जाएगा। अब लेकिन पूछ क्या रहे हैं, सम फ्लाई आर एयर, कुछ फ्लाई एयर है, देखो हाँ ये तो बात ठीक है, कुछ तो फ्लाई है, इसका वाला पार्ट तो एयर में जा रहा है ना, तो फर्स्ट इज ट्रू, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। सेकंड बोल रहे हैं सम काइट आर वाइंड, सम काइट आर विंड। अब काइट ये लिखा हुआ है, विंड ये लिखा हुआ है, काइट यहाँ है, इसका सर्कल यहाँ पर फिनिश हो गया, विंड का यहाँ शुरू हुआ है, कुछ हमें पता है सम के बारे में नहीं, तो ये सेकंड वाला फॉलो नहीं कर रहा। ओनली यहाँ पर फर्स्ट ही केवल यहाँ पे ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है तो ओनली हम यहाँ पर ए ऑप्शन टिक करेंगे, ओनली वन इज ट्रू, फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ऑल इरेजर्स, ऑल इरेजर्स क्या है, पेंसिल है, ठीक है। ऑल बुक्स आर इरेजर, तो बुक्स इसके अंदर आ गई। एंड नो शार्पनर इज पेंसिल, कोई भी शार्पनर क्या है, पेंसिल नहीं है, कोई भी नहीं है तो क्रॉस कर देते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, सम इरेजर कैन नेवर बी शार्पनर, कुछ इरेजर जो है, जो यहाँ पर इरेजर लिखे हुआ है ई, कभी भी शार्पनर नहीं हो सकते, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। कैन नेवर बी इज अ पॉसिबल केस नहीं है, कैन नेवर बी क्या है, एक डेफिनेट केस होता है कि ई जो है वो कभी भी शार्पनर नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों, क्योंकि पेंसिल शार्पनर नहीं है, पेंसिल के अंदर क्या आ रहा है, इरेजर आ रहा है, तो इरेजर भी शार्पनर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाला है वो बिल्कुल ट्रू है, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है। सेकंड में बोल रहे हैं ऑल दोज इरेजर्स विच आर पेंसिल आर शार्पनर इज पॉसिबिलिटी। अब बोल रहे हैं वो इरेजर पेंसिल है, मतलब ये वाला पार्ट जो इरेजर का पार्ट पेंसिल है वो शार्पनर हो सकता है क्या, आप सोचो कोई भी पार्ट जो पेंसिल के अंदर आ चुका है वो शार्पनर में कैसे पॉसिबल है, जब वो मना कर रहे हैं कि पेंसिल शार्पनर नहीं है, तो जो पार्ट पेंसिल के अंदर आ चुका है वो भी शार्पनर कभी भी नहीं होगा, पॉसिबिलिटी में भी नहीं होगा और वैसे भी नहीं है, तो सेकंड वाला जो है वो फॉलो नहीं करेगा, केवल यहाँ पर फर्स्ट ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, ऑप्शन ए इज राइट हियर, फाइन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ये भी इस लॉक्स का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताए, मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए, बट ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बस आप लिख दोगे कि कौन सा वाला ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। उसके अलावा ऐप पर अगर आप जाते हो तो ऐप पर आपको मेंस का कोर्स मिलेगा, जो कि जिसमें मेंस की पजल सॉल्व की गई है, एक बार आप ऐप पर जाकर जरूर उसको देखो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। उसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी पजल आप पूछना चाहते हैं, तो यू कैन ड्रॉप अ मेल टू caf.manvi@gmail.com, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आगे आने वाले सही वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।